सभी दोस्तों को राम राम। गहरवाल प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज 8 सितंबर 2025 और हम अपने गन्ने वाले खेत पे आ चुके हैं, और जो कि हमने लगाया था 1 मार्च को। और इसमें हमने जो टावर विधि का इस्तेमाल किया है, पहली बार लगाया हमने टावर विधि से गन्ना। तो इसके इस वजह से लगाया था कि ताकि गन्ना इसमें गिरे ना। जो टावर हमने बताया था कि 4 गड्ढे एक साथ इधर ऐसे, और फिर चारों अलग अलग बांधे जाएंगे, फिर चारों एक साथ में मिला के बांधे जाएंगे। तो उसके क्या रिजल्ट आए हैं। और कल 7 तारीख की कल रात में हमारे यहाँ पर बारिश हुई और हवा भी चली है तेज़। तो उसमें गन्ने के गिरने के काफ़ी चांस हो जाते हैं। और जो ये हमारा गन्ना भी हमने इसमें लगाया है साथियों, उसमें लोडिंग की समस्या आती है। ये गन्ना ज़्यादातर गिर ही जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई और मोटाई जो है अच्छी खासी आती है साथियों। अगर आप ऐसा मान के चलते हैं कि इसका एक फ्रेश गन्ना जो है वो करीब-करीब 3 किलो से, और अगर अच्छी देख-रेख कर देते हैं, प्राकृतिक में बता रहे हैं हम, जहाँ पर हम खाद बिल्कुल नहीं लगाते हैं, तो साथियों 3.5 से 4 किलो तक चला जाता है। और ये गन्ना थोड़ा-सा सीधा नहीं चलता है, थोड़ा-सा इस तरह से चलता है। तो जब वज़न बढ़ता है इसका तो ये इस तरह से गिरता है। तो इसकी एक बँधाई का जो हमने एक सिस्टम बनाया था ताकि गिरे ना गन्ना, क्योंकि इसमें वज़न बहुत अच्छा मिलता है हमको। तो अब इसमें ये हुआ था साथियों कि जो भी हमने गन्ने इसकी 2 बँधाई होनी चाहिए इस समय तक। लगभग 7वाँ महीना चालू हो चुका है ये, 6 महीने पूरे हो चुके हैं, और लगभग ये 9 से 10 महीने में इसकी कटाई कर सकते हैं, 9 महीने में। तो इसके हमने पहले सिंगल गन्ना बाँधा गया, ये आपने देखा वीडियो में, और फिर चारों मिला के हमने बाँधे हैं ये। तो साथियों जितने भी गन्ने हमने चारों मिला के बाँध दिए थे, वो तो साथियों गन्ने नहीं गिरे हमारे, क्योंकि वो टावर बन जाता है इस तरह से, और वो इधर-उधर नहीं जा पाता है वो। और जो गन्ने हमने आपस में नहीं जोड़े हैं और चारों बाँध दिए, उसमें हमारे गन्ने कुछ आज जो कल हवा आई है उसमें गिरे, पानी भी गिरा है और आँधी भी आई, हवा भी थी, तेज़ हवा थी, उसमें गिर गया है। और ये ये वाली जो वैरायटी हमारी है, जो रसगुल्ला वैरायटी है जिसकी हम बात कर रहे भी हैं, और 2-3 वैरायटी हमारे पास और हैं, साथियों वो बिल्कुल नहीं गिरी हैं। लेकिन इस गन्ने में यही एक एक इसकी समस्या मान सकते हैं या नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं, और इसके अलावा इसमें सारी खूबियाँ हैं। इसका गोला बिल्कुल हरा रहेगा, इसको नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बस बुआई करके अपनी देख-रेख करते हैं। और इसमें कीट लगता है, पर ऐसा नहीं है कि कीट लगने से पूरा खेत खराब हो जाए, ये भी इसमें नहीं होता है। और बहुत कम से कम आपका गन्ना ओला जो है ऊपर से खराब होगा, चलता रहता है ये। वैरायटी बढ़िया है, बस ये गिरने गिरने से बचाना इसका जो बहुत मुश्किल होता है साथियों। और इसी में आप देखें अभी आप, तो जो हमने ये अपना इस खेत में हमने 82-72 लगा रखा है, एक दिन हमने और दिखाया आपको है, इस वाले खेत में भी है, तो 82-72 हमारा नहीं गिरा है, और वो उसकी अभी तक सही से बँधाई तक नहीं की हमने, वो गन्ना नहीं गिरा है, लेकिन वज़न में ये वाला गन्ना हमारा ज़्यादा आगे जाएगा। और इसमें इसी के साथ एक वैरायटी हम और लगा के रखे हैं, वो आप उसका आपको पूरी डिटेल हम आगे देंगे। तो इसकी आप ये देखें, इसकी मोटाई-वोटाई, तो ये जो गन्ना है ये साथियों अभी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ये यही हम लोकल से लिया है। और इसकी हम ये देखेंगे कि इसमें हमारा ये जो गुण की मात्रा है या रस की मात्रा कैसी आती है। और गन्ना की मोटाई बहुत शानदार है साथियों, लंबाई भी अच्छी है। तो इसको हम आगे देखेंगे कि इसमें इसका जो इसकी पेराई होगी, क्या इसका रिज़ल्ट आता है, तो वही उसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाएँगे। साथियों, किसान साथियों, ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई सी भी आप फसल लगाते हैं, तो बढ़िया वैरायटी का चयन करें, और उसमें थोड़ी-थोड़ी नई वैरायटी आप ज़रूर लगाते रहें। तो ताकि आपको ये पता चल सके कि हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी कौन-सी वैरायटी है, और उसी वैरायटी को आप आगे बढ़ाएँ, फिर नई वैरायटी लाते रहें। ये प्रक्रिया आपको हमेशा करनी है, तो उससे आपके नए बीज और आपको उत्पादन बढ़ के मिलता रहता है। और ये हमारा जो टावर है, आप इसे देखेंगे तो साथियों बहुत ही अच्छा वज़न है इसमें। हम जितना मान रहे थे, उससे ज़्यादा वज़न जाएगा इसमें। और हमने जैसा कि आपने देखा है हमारी वीडियो में कि हमने अच्छा खासा गैप छोड़ के चले थे हम, और फिर भी बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट है। और अभी तो बढ़वार कम से कम 2 महीने बढ़वार होगी अभी। तो इस गन्ने का वज़न कम से कम 3 किलो, 4 किलो, 3 किलो, 4 किलो वज़न पहुँच जाएगा इसका। और इस इतना वज़न होने के बावजूद भी इसे किसान छोड़ते हैं, उसका कारण सिर्फ़ यही है, ये गन्ना गिरता बहुत साथियों है। तो इसकी बँधाई अब विशेष रूप से बहुत मतलब समय पे कर लें, इसे ज़रा भी ढील नहीं देनी है। जैसे कि हमारे खेत में जहाँ पर गन्ना हमारी दूसरी बँधाई हमने विधिवत नहीं कर पाई है, वहाँ पर थोड़ा-सा ये गन्ना आज ये गिर गया। अब इसमें फिर से 2-3 दिन काम कराना पड़ेगा। और यही काम अगर हमने समय पर करा लिया होता साथियों, तो आज ये गन्ना हमारा नहीं गिरता, और हमें इसमें दोबारा से काम नहीं कराना होता। तो इसमें कल से बँधाई का काम शुरू हो जाएगा हमारा,
और साथियों, अपनी फसलों को अकेला कभी ना छोड़ें, आप बराबर वहाँ पर अपनी हाजिरी देते रहें, जिससे कि आपको फसलों की जो भी जानकारी है वो मिलती रहती है कि हमारी फसल किस तरह से चल रही है। और यही एक तरीका है आपको बढ़िया खेती करने का। और अपनी मिट्टी पर काम करें साथियों, जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, तो आपके खेत आपको बाज़ार की तरफ DAP यूरिया लेने के लिए कभी नहीं भेजेंगे और आपको शानदार उत्पादन मिलता रहेगा बराबर। तो साथियों, आज छोटी जानकारी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।